नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है। जब भी आपके साथ होता हूँ बेटी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कई बार आपके सवाल इतने टेढ़े होते हैं कि मुझे सीधा जवाब देने में दिक्कत होती है। यू आर ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग। सर, मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे कि राहुल गांधी कौन सा खेल खेल रहे हैं सर। देखिए, ये आप देखो, उन्होंने गुरुवार रात को ये ट्वीट किया था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। सर, ये क्या नेपाल जैसे हालात भारत में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लीडर ऑफ मैम, ऑपोजिशन राहुल एक गांधी? एक एक सवाल मेरा आपसे, ये किसने ट्वीट किया है? कौन है ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल व्यक्ति गांधी। को? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा है, हाँ 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 हाँ, सुना है, नाम सुना है। अच्छा अच्छा, कभी कभी कुछ करते थे। चलिए, फॉरगेट अबाउट इट मेम साहब। नेपाल जैसी सिचुएशन यहाँ नहीं आएगी। नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में क्यों हुआ जो कुछ हुआ था। नेपाल में खासतौर क्योंकि बड़ा रिसेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो कई बार गया हूँ, वहां रहा हूँ, बहुत से मेरे मित्र हैं। चार चीजें सता रही थी यंगस्टर्स को, जिनको आप जेन जी कहते हैं, 18 से 28 जिनकी उम्र हो। सबसे पहला था भ्रष्टाचार। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, हमने, भारत ने मदद की है नेपाल की, स्कूलों के लिए पैसा दिया है, हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम फंड करते हैं, और वो हॉस्पिटल्स हैं वहां की जनता के लिए। लेकिन जो हमें बताया गया, मुझे बताया गया जब मैं वहां गया, कि सर आपका फंडेड हॉस्पिटल जहां पर दवाइयां मुफ्त है, एडमिशन फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, क्योंकि आप लोग पैसा देते हैं, वहां पर भी पैसे देने पड़ते हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को या डॉक्टर को एडमिशन के। मेरा पैसा वो खाना चाहते। एक ये था भ्रष्टाचार। और एक कहानी मुझे किसी ने सुनाई कि एक कोई विदेशी, नेपाल का कोई पार्लियामेंटेरियन किसी दूसरे देश में गया, और उसने उस दूसरे देश के पार्लियामेंटेरियन से बोला कि यार तूने इतना आलीशान मकान कैसे बनाया है। तो उसको खिड़की ले गया, कहता है वो देख रहा है ब्रिज वहां पे नदी के पार? कहता हाँ देख रहा हूँ। कहता है 50% मैंने खाया उसका, तभी ये बनाया। तो नेपाली ने कहा कि यार बड़ी अच्छी बात है, चल तू नेपाल आ मेरे पास। तो फिर वो जो उसका फ्रेंड था वो नेपाल पहुंच गया, और उसने कहा यार तेरा तो पूरा महल है, ये तो बकिंगहैम पैलेस की तरह, ये कैसे तूने बनाया अपनी तनख्वाह पे? तो उसको बाहर लेके गया नेपाली, खिड़की में, कहता है वो पुल देख रहा है? तो विदेशी ने कहा कौन सा पुल? कहता है 100%। तो सीधी बात है ये कि मैं सारा पैसा खा गया उसका। तो भ्रष्टाचार से तंग आए, फर्स्ट थिंग करप्शन। सेकंड चीज, बेरोजगार। वहां की सरकार झूठ बोलती थी, ओली मोली लोली जो भी इसका नाम था, कि 18%, 19 बकवास करते हैं। 60% अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये दूसरी चीज उनको बहुत चुभती थी। फिर महंगाई, क्योंकि सामान वहां नहीं आ रहा था, तो फिर कीमतें बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और चौथी चीज जो उनको सताती है वो है नेपोटिज्म, वो परिवारवाद, जिसको वो नेपो किड्स कहते हैं। वो खुद पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, अमीर जो लोग हैं नेपाल के, या पॉलिटिशियंस के बच्चे, योली मोली फुली का भी शायद बेटी या बेटा का विदेश में रहते हैं, वो खुद सोशल मीडिया पे, आजकल तो लोगों को आदत है ना कि अपनी पोस्ट पिक्चरें दिखाने की सोशल मीडिया पे, वही पोस्ट करते हैं। और वही ये नेपाली ऑर्डिनरी सिटीजन देख के भड़क गए कि देखो ये तो स्विट्जरलैंड में ये कर रहा है, ये पेरिस में ये कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, हमारे पास खाने को नहीं है। तो ये चीजें, इसका एक होता है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, जो आपने पोस्ट किया अपनी क्या कहते हैं शेखी मारने को, वही चीज फिर आपको आके हॉन्ट करती है बाद में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये जिस व्यक्ति ने ये ट्वीट किया है, एक्स पे लिखा होगा कि ये किया है, वो किया है, ये करो वो करो, भाई जो युवा है भारत के, वो स्टूडेंट्स भी हैं और वो जेन जी भी है। शायद आपको फर्क नहीं मालूम तीनों के बीच में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जस्ट रिसेंटली अभी मैंने फिगर्स देखे हैं, 6 से 11 साल की उम्र, ना प्लीज लिसन, लेट मी स्पीक। 6 से 11 साल की उम्र में जो हमारे बच्चे हैं, जिनको स्कूल शुरू करते हैं, डू यू नो बेटा दैट 98% आर एनरोल्ड इन स्कूल? जितनी गाली देनी है दो, हाँ जी वहां तो फ्री फूड मिलता है इसलिए जाते हैं। अरे किस लिए जाते हैं, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं, जाते हैं ना। आप लोग तो आलोचना करते थे कि एनरोलमेंट इतना कम है एटसेट्रा। अब इंटरनेट, हम इस समय आईटी के माध्यम से बात कर रहे हैं। कितने हैं भारत में इंटरनेट यूजर्स? 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ के लगभग इंटरनेट यूजर्स।
वो जमाना चला गया कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बड़ी लो है, ये है वो है। फिर कितने गांव या शहर हैं भारत में जहां बिजली नहीं है? एक भी नहीं। 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 100% पानी है, 100% मोबाइल कनेक्टिविटी। आप जानती हो कि पिछले साल कैशलेस ट्रांजेक्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, कैशलेस ट्रांजैक्शन मेरी माँ भारत में 10,000 करोड़ हुए। 10,000 करोड़ कैशलेस ट्रांजैक्शन। चीन में हुए थे 1700 करोड़, अमेरिका में हुए थे 300, और इस साल तो और बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है कैश। ये सारी चीजें जब ये लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति का कल जन्मदिन था, 75 साल के हुए हैं, और ये मैं दिल से कह रहा हूं बेटा, मैं तो भारत का एक साधारण बेटा हूं, नागरिक हूं, लेकिन वो जो व्यक्ति है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, वो केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो विश्व में एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन माना जाता है। वो सिर्फ भारत का लीडर नहीं है, वो विश्व में एक लीडर है जिसपे लोग भरोसा करते हैं। अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, ये ओली मोली के ऊपर और बाकी जो प्रचंड प्रचंड जो भी थे उनके ऊपर जो लगे थे, क्या किसी ने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया? मेरा उनसे यही अनुरोध है, जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, यार उनकी जितनी मर्जी आप आलोचना करो, मेरी करो, तो मेरी माँ भारत की आलोचना क्यों करती? तो माँ है। ये जिस व्यक्ति का नाम आपने कुछ देर पहले लिया है, मैं हैरान हूं कभी तक उसको मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि मैग्सेसे अवार्ड एक CIA संस्था है, फिलीपींस में वो देते हैं। रेमंड मैग्सेसे वहां के एक प्रधानमंत्री होते थे। तो वो अवार्ड उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो फिर CIA, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का फायदा करा सके, जो उनके पिट्ठू बन जाते हैं, जो उनका काम करते हैं, उनका एजेंडा फॉलो करते हैं। ये माना जाता है कि उन्हीं को अवार्ड दिए जाते हैं। हैरान हूं कभी तक नहीं दिया गया, मुझे पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 27 देशों ने अपने सबसे बड़े अवार्ड दिए, 8 उनमें से बेटा इस्लामिक देश। और मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है। सर, जिनकी हम बात करें नेता प्रतिपक्ष, जो जेन जी को एक तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, 2012 में जब वो निर्भया कांड हुआ था, तो दिल्ली के जो उस वक्त के कमिश्नर थे, उनको उस वक्त की सरकार जो थी, यूपी की सरकार, उन्होंने ही कहा था ना कि वो जो यूथ विजय चौक पर इकट्ठा हुए उन पर गोलियां चला दो। बसंत गुप्ता, उन्होंने कहा था मुझसे साफ, उन्होंने जो कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अपने बच्चों पे गोली नहीं चलाऊं। ये भारत है साहब, ये हमारे बच्चे हैं। ऑल राइट, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, पर हम कोई उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे ऐसी कि कुछ मौत हो जाए। तो हमारा मानना है कि अगर ये भड़काने की कोशिश कर रहा है, पहले तो कोई भड़केगा नहीं, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, ये मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए, 74 साल की मेरी उम्र है। आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में कि कभी भी कोई जब अपोज करता है किसी पॉलिसी को, किसी इंडिविजुअल को, किसी सरकार को, या फिर हथियार उठाता है देश के अगेंस्ट, तो वो सोचता है कि ये करने से मेरी जो स्थिति है वो और बेहतर हो जाएगी आगे चल के। पॉलिटिकल पावर शायद मेरे पास आ जाए, इकोनॉमिक पावर मेरे पास, ये मैंने बहुत से देशों में देखा है। हथियार उठाते हैं, फिर समझते हैं कि यार ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में क्या है, हथियार उठाने से पहले या मुखालफत करने से पहले वो सोचता है कि आज मेरी स्थिति क्या है, और जो ये व्यक्ति कह रहा है मैं करूं, उसके बाद मेरी स्थिति क्या होगी। अगर मेरी स्थिति बेहतर होगी तो मैं करूंगा, लेकिन वो समझते हैं कि मेरे पास आज सब कुछ है। बेटा, मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, ये हाल ही में हमने पब्लिश किया। पर कैपिटा होता है ना, एक व्यक्ति की जो आमदन होती है भारत में, वो 2.5 लाख रुपए, 2,60,000, 2.5 लाख रुपए मान लीजिए सालाना है। 4 व्यक्तियों का परिवार है, 10 लाख रुपए, उसका अपना घर है मान लीजिए, तो 10 लाख रुपए में तो बड़े आराम से रह सकते हैं ना। अगर ये उनकी इनकम है, 4 लोग, 4 बच्चे हैं 2, लेकिन हम गिनते हैं पर कैपिटा। हाँ, ये सही है कि कुछ लोगों की बहुत ज्यादा है, अरबों में है, कुछ की कम है, लेकिन औसत के तौर पे 10 लाख रुपए साल। ये सारी चीजें मिलाकर हमें वो आत्मविश्वास देती है कि हम किसी से टक्कर ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, प्रतिबंध लगा दिए अपने 25% के, और जो मेरे पास खबर आई कि वो हटा रहा है बहुत जल्दी। डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि भारत झुकने वाला नहीं। अब इसको किसी ने बोल दिया कि टाइगर पंगा मत ले उनके साथ, 140 करोड़ है। फिर
हमारा मार्केट देखो, जब इतनी आमदनी हो रही है और फिर हम 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन सब्सिडाइज प्राइसेस पे दे रहे हैं, तो जो पैसा बचता है ना बेटा, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, मैं रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, जो हम देखते हैं कि भाई वो उस पैसे को जो बचाएंगे किस पे खर्च करेंगे? स्मार्टफोन खरीदेंगे। एक साल, पिछले साल जैसे बताया, 10,000 करोड़ कैशलेस ट्रांजैक्शंस किए हैं हमने। चीन ने 1700 करोड़, अमेरिका ने 300 करोड़। अब आप अंदाजा लगा दीजिए किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी जेन जी है, हमारी यूथ है, इनको मालूम है कि एक मोबाइल फोन के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दे विल नॉट लिसन टू दिस कि सड़कों पे उतरो। किस बात के लिए सड़कों पे उतरो? जब आपने ये तय कर लिया है कि आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आइंदा अगर आप कुछ आगे बढ़ के कुछ करना चाहोगे, क्या मालूम क्या परिणाम? आप सड़क पे तब उतरते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, नेपाल में, जब आपकी फीलिंग होपलेसनेस की, कि अब मैं इतना गिर चुका हूं कि और गिरना संभव नहीं है, अब मुझे उठना है तो चलिए सड़क। वो स्थिति बात, तो मैं बगावत क्यों करूंगा? मेरे पास सब कुछ है, अभी तो मुझे आराम करने दो ना, ऐश करने दो। और जो लोग जलते हैं मुझसे, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। अभी आगे चल के देखिए क्या होता। इट्स वी आर अनस्टॉपेबल। 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 34 करोड़ मेरे पास विद्यार्थी हैं भारत में, और ये हमारे बेटे बेटियां जब बाहर पढ़ाई करके आएंगे, इस सुनामी को कौन रोकेगा? सर उसी सुनामी को तो सड़कों पर उतारने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना राहुल गांधी। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये भी था कि जिस जेन जी ने इनको सत्ता से हटाया, जिस जेन जी पर ये विजय चौक पर गोलियां चलवाने की कोशिश कर रही थी उस वक्त की यूपीए सरकार, उसी जेन जी को राहुल गांधी सोचते हैं कि उनके इशारों पर नाचेगी। इस व्यक्ति की याददाश्त बड़ी कमजोर है ना, ये तो सही बात है। उसको उसका नाम क्या है वो भी याद नहीं रहता। सुबह कोई उठ के कहता है भाई आपका नाम ये है, याद रखिएगा, वो तो भूल जाता है हर चीज को, तो अपना नाम भूल जाता है। तो जो भी आता है सुबह उसको जगाने के लिए चाय वाय लाता, कहता है सर आपका नाम ये है, याद रख। तो याददाश्त जिसकी इतनी कमजोर होती है, ये चीजें कहने का क्या फायदा है? विदेशों में जाके कहने का हमारी मदद करो, भारत में ये है वो है, बिनेवलेंट डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप है, हमारी मदद क्यों भाई? उनको गए हुए कितने साल हो गए? 80 साल हो जाएंगे, वो छोड़ के चले गए हैं। आज तो हमारी इकोनॉमी उनसे कहीं ज्यादा है। लोग कहते हैं वी आर फोर्थ लार्जेस्ट, सही नहीं है बेटा, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट। मैं तो एनालिसिस मेरा है कि हम जर्मनी से आगे निकल गए हैं। इसे गर्व होता है। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो जाता है जब ये आंकड़े में देखते हैं। और ये आंकड़े ये नहीं है कि हमने हवा से निकाले हैं, ये तो बातें ऐसी करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डेड इकोनॉमी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया डेड इकोनॉमी। अब 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेगा कि ये 25% में हटा रहा हूं और भारत की तो बड़ी थ्राइविंग इकोनॉमी है, फिर आप क्या बोलोगे? अपने सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं, पर दूसरा कुछ कह दे उस पर भरोसा गलत है। वो शाहिद अफरीदी उनकी तारीफ करता है तो शायद ये बातें सुन सुनकर वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। उनके फैंस तो सीमा पार बसते हैं, ऐसा लगता है अगला चुनाव वहीं से लड़ेंगे। गुड आइडिया, वहां के प्रधानमंत्री बन जाए ताकि उस देश का और भट्टा बैठ जाए। तो उसमें दिक्कत किस बात की है? मैं अपने बारे में कहता हूं कि आई एम नॉट अ टीनेजर, आई एम अ सीनेजर। सीनेजर को होता है सीनियर टीनेजर, आई एम अ रिसाइकल्ड टीनेजर। अरे अच्छा लगता है बेटा जब मैं देश की तरक्की देखता हूँ। बस एक चीज है, प्रधानमंत्री ने, और इनको बता दीजिए इस व्यक्ति को, 2047 का लक्ष्य हमें दिया है ना, टू बी विकसित भारत। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अगर जिंदा रहा तो आई बी 96 में, तब तक मेरा जीने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन विकसित भारत से एक विनती करता हूँ, वो भी बॉलीवुड का गाना है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। झलक दिखला जा एक बार, अच्छा अच्छा देखो तो सही, पीएम साहब क्या कहते हैं हमारे यंग लोगों को कि आपकी तो मौजा ही मौजा है, क्योंकि वी आर हैंडिंग ओवर अ डेवलप्ड कंट्री। बेटा आप तो भारत में जीती हैं, बाहर जाती रहती है, मैं तो विदेशों में रहा हूँ। डेवलप्ड कंट्री में रहने का कुछ कहते हैं ना, नशा अलग होता है। हर घर में ये है, सब कुछ है, इजी है, आसान है, टेलीफोन है, ये करो वो करो। वो चीजें अब भारत में आ रही। तो जब कई मेरे दोस्त आते हैं अफ्रीका से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कहते हैं एम्बेसडर आप अपने आप को विकासशील देश क्यों कहते हैं? मैंने कहा क्या हो गया टाइगर? बोले आप तो विकसित देश है। चलिए आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आइए चाय पीते। सो यू नो दीज आर द थिंग्स जो इन लोगों को समझ नहीं आता है। जो लोग भारत की तारीफ करते हैं विदेशों में, ये उनकी बात सुनना नहीं चाहते। ये सिर्फ पकड़ लेंगे एक ने आलोचना की,
अब जैसे मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मणिपुर गए, अब मैंने भी देखा कुछ ये जो विपक्षी लोग, हाँ इतनी देर क्यों कर दी, वो गया तो है टाइगर, तेरी अम्मा को क्या तकलीफ हो रही है, वो गया है ना, बातचीत किया, वहां के लोगों ने भव्य स्वागत किया, ही इज गॉन देयर। हर चीज का एक समय होता है, नहीं हमने कहा इसलिए गए, चलिए दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, तो आप उनको बोलिए कि ये करना है देश की सुधारने के लिए, वो करेंगे, वो तो आपकी बात सुनते हैं। अभी तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि वो वहां जाए तो वो चलेगा, तो आपकी बात सुनते हैं, फिर नाराज क्यों है आप उनसे? जब कुछ बचता नहीं है फिर आप पर्सनालिटी को अटैक करते हैं। बेटा हमेशा मेरा मानना है, जो मेरे फादर साहब ने मुझसे कहा था, कि ग्रेट माइंड, जो बड़े बड़े मन होते हैं, दे डिस्कस आइडियाज, जो मध्यम तौर के मन होते हैं, माइंड्स, दे डिस्कस हैपनिंग्स, और जो सबसे छोटे मन होते हैं, दे डिस्कस पीपल। लोगों की बात करने का क्या फायदा है? यू हैव टू डिस्कस आइडियाज, यू डिस्कस इवेंट्स, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन डीप डाउन आप भी जानते हैं आज भारत की जो छवि है वो पहले कभी नहीं थी, और इस एक व्यक्ति ने कहां से कहां हमें पहुंचा दिया। बेटा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी ये कह देते, कभी वो कह देते, अब फिर ट्वीट करते हैं, कोशिश करते हैं टू मेक अप विद इंडिया। उसने हमारी बहुत आलो, उसका एक कोई एडवाइजर है पीटर बिजारो या पीटर मतमारो, ऐसा एक, उसका नाम भूल जाता, बूढ़ा हो गया, और एक और है कावर्ड स्पुटनिक स्पुटनिक पुटनिक मुटनिक कुछ ऐसा उसका है सेक्रेटरी, वो भी भारत को गाली देते, हम कभी नहीं देते। हम चाणक्य की संतान हैं, याद रखिए हमेशा। और चाणक्य ने ये कहा है कि दरवाजा बंद हो जाए खिड़की खुली रखो, क्या मालूम कब आप फिर दोस्ती करें। ट्रम्प शायद ये बात समझ आ गई है, तो पीएम के बर्थडे पे फोन करते हैं और उनको मुबारक देते हैं, माय ग्रेट फ्रेंड, और ये और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता बेटा, 18 सितंबर को जो मेरे को सब खबर आई है मेरे अपने ग्रुप पे, जिसमें बहुत से एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया भर में हमारा अपना ग्रुप है, हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये 25% पीनल टैरिफ्स को हटा रहा है बहुत जल्द। अब ये सही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो मेरे ग्रुप ने कहा है वो हमेशा सही निकलता है। तो अगर हटा रहा है मुबारक हो, आपने लगाए, हमने कहा जी अच्छा नहीं किया आपने, पर हमने आपको गाली नहीं दी, आपने हटा दिया, हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम साहब भी कुछ ट्वीट करेंगे, जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब उनकी प्रशंसा की ट्रूथ सोशल पे, तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि थैंक यू वेरी मच, मैं तो चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जो है वो और ऊपर जाए। याद रखिए हम गाली गलौज नहीं करते, हम लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, डिप्लोमेसी में भी वी आर ट्रेन। जब हम फॉरेन सर्विस में जाते हैं, भाई गाली मत देना, क्योंकि गाली दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। एक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है भारत के, उन्होंने भी तो इस बात के लिए कहा है ना कि बहुत जल्द इस बात की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जो 25% पहले पेनल्टी लगाई थी उसको हटाया जाएगा, और जो बाकी 25% है उसमें भी 10 या 15% रह जाएगी। वो भी तो ये संकेत दे रहे हैं। अच्छा उन्होंने कहा ये, उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा होगा और मेरी बात सुनी होगी क्योंकि मेरे पास तो इंडिपेंडेंटली ये खबर आई है, उनके पास भी आ गई है, तो बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले, अब ठीक हो जाएगा। होगा बेटा, जरूर होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिकन लोगों की भारत से क्या दुश्मनी है? मैंने क्या किया है कि अमेरिका को चोट लगे? उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे अगेंस्ट, 65 के जंग में, 71 के जंग में, कारगिल में बहुत कुछ किया जिससे मुझे तकलीफ हो, मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो ये मेरा ख्याल आम आदमी जिसको हम कहते हैं अमेरिका में सड़क पे जो चलता है वो इसको स्वीकार करता है। माय ओन चिल्ड्रन, मेरा बेटा जो वहां रहता है कहता है डैड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। वो बहुत इज्जत करते हैं। वो पॉलिटिशियन जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आम आदमी वो चीन से मोहब्बत नहीं करता है, वो भारत से मोहब्बत। ही सीज इंडिया एज ए पार्टनर, ही सीज चाइना एज अ राइवल। ये फर्क है। चीन मेरा दुश्मन, भारत मेरा दोस्त। सर, अमेरिकी संसद में जो 23 नेशंस के नाम रखे गए हैं कि ये लोग ड्रग्स में का धंधा करते हैं, अवैध स्मगलिंग करते हैं, ये सब कुछ उसमें भारत का नाम भी है। अब तो खबर ये आ रही है कि अमेरिकी एम्बेसी जो है इंडिया में, उसने बहुत सारे भारत के अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए कि वो भी इस धंधे में लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, कैसे देखते हैं?
मैं अमेरिका में रहा हूँ बहुत साल, जाता हूँ हर साल, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन वहां है। बेटा वहां पे ना डिफरेंट एजेंसीज हैं जो आपस में तालमेल नहीं करती। व्हाइट हाउस कुछ कहेगा, स्टेट डिपार्टमेंट कुछ कहेगा, डिपार्टमेंट जस्टिस कुछ और कहेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए पीएम साहब ने भारत में भी वो गति शक्ति का आइडिया दिया है कि जल्दी जल्दी करो, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे से। ये ना हो कि तुम ये बात करो, दूसरा मंत्रालय कुछ और करे, तीसरा डिपार्टमेंट कुछ और बात करे। हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी तगड़ी है, तभी तो तरक्की हो रही है। तो वहां पर ये जो भारत का नाम रख दिया था, रख दिया था। वो उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो भी उनका एंटी नारकोटिक्स वाला है, नारकोटिक्स कंट्रोल जो भी वो करते हैं, तो उसने सोचा होगा एक आधा भारतवासी का नाम ले लिया होगा, उसका भी नाम लगा दिया। उसको पता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए था, स्टेट डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए। तो टोटल कंफ्यूजन है वहां पर। सो आई वुड नॉट बी अपसेट। दूसरा, जहां तक सिविल सर्वेंट्स की वीजा रद्द किए, ये फेक न्यूज है, मेरा अपना मानना है। तो मैं बेटा 52 साल सिविल सर्विस में, फॉरेन सर्विस में 52 साल मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। भारत का सिविल सर्वेंट ये कभी नहीं करेगा बेटा, कभी नहीं। वो ये रिस्क लेगा, या हमारी मानसिकता नहीं है। और खासतौर अब 2025 में, यू नो समथिंग, ये जो लोग, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं दिल से बता रहा हूं, जो हमें तनख्वाह मिलती है सरकार से, इट्स वेरी सब्सटैंशियल। उतनी कई यूरोपियन देशों के सीनियर ऑफिशियल्स को नहीं मिलती है जितनी हमको मिलती है। और फिर हमारा मेडिकल फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, यू नो, वी आर वेरी वेल लुक्ड आफ्टर। और फिर हमने देश को वापस भी तो किया है। वी हैव केप्ट इंडिया सॉलिड, वी आर टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अमेरिका जो कर रहा है कर रहा है। अब ये 25% जो है तारीफ वो हटा देगा 2 दिन के बाद, समझ गया भाई। कहाँ बेचोगे? मान लो बेटा आप अपने कमरे में बैठी हैं, आपके पीछे मैं फूल देख रहा हूँ, तो आप सारी दुनिया की फूल बना, आर्टिफिशियल, आपके तो रियल होंगे, आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं दुनिया में, सब अमेरिका ले आओ। वेरी गुड टाइगर, बड़ा अच्छा है, सब आगे। बेचोगे किसको? चीन तो घुसने नहीं देगा, रूस आपसे वैसे ही नाराज है, यूरोप के पास पैसे नहीं है, किसके पास आओगे बेचने की? मेरे पास आओगे। और अगर मेरे पास आओगे तो फिर मुझसे पंगा मत लो, दोस्ती करो। अब वही वो कर रहा है। तो ये टैरिफ्स हटा देगा। और ये जो फेक न्यूज है, मैं इस पे कोई खास तवज्जो नहीं देता, ये सही नहीं है। हमारी सिविल सर्विस, हमारी फॉरेन सर्विस, हमारा एक इंटेग्रिटी कॉम्पैक्ट होता है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बेईमानी नहीं करते, जरूरत नहीं है। क्या करें? हमें वी हैव इनफ, वी लिव कंफर्टेबली। भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि एक चीज है अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, ये झूठ नहीं बोलता। मैं तो पठान का बेटा हूं बेटा, झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। इसीलिए जब भारत के बारे में हम बात करते हैं, यही हम कहते हैं कि ट्रस्ट, किसी पे तो भरोसा करो। सर भरोसा हमको अपने प्रधानमंत्री पर तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कितना करें? हर रोज तो झूठ बोलते हैं वो। मैं इतना ही कहूंगा कि वो इरादा अपना बदलते हैं, अपनी ओपिनियन बदलते रहते हैं। वो उनकी, अमेरिका इज अ फ्री कंट्री, आई एम फ्री टू चेंज माई ओपिनियन। तो क्यों नहीं बदलेगा वो अपनी ओपिनियन? आप देख लीजिए, वो समझ गया है मार्केट उसका बाहर, वो धंधे वाला है। वो कहता है आई एम दी बैरन ऑफ बिजनेस। तो मैंने कहा टाइगर, तेरी मुलाकात हो रही है विद द नवाब ऑफ नेगोशिएशन। वो गुजराती है जो हमारा लीडर है। वो बिजनेस तो उसके क्या है, डीएनए में है। वो जानता है धंधा कैसे करना है। तू भी धंधे वाला है, हमारे लीडर इज अ ग्रेट बिजनेस पर्सन। तो आपस में बात करो, खूब बनेगी। मेरी बात मानिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ज्यादा उसको नहीं उछालना चाहिए। रियलिटी इज कि हमारी रिलेशनशिप बहुत सॉलिड है। और ये कहना कि पीपल टू पीपल और डेमोक्रेसीज हैं, ये है वो सब दिल को बहलाने के लिए गालिब। लेकिन रियलिटी है, अमेरिका को मेरा मार्केट चाहिए। और आज 60 करोड़ की मेरी मिडिल क्लास है, और ये खरीदते हैं, इनको चीजें चाहिए। नहीं बेचना, मत बेच, मैं कहीं और चला जाऊं, क्या फर्क पड़ता? यूरोप बैठा हुआ है, 22 लोग आए थे रायसीना डायलॉग, वो जो मेंडल जो भी है उनकी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, 22 यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों को, सीनियर ऑफिसर्स को लेके आई थी। लार्जेस्ट ईयू डेलीगेशन एवर यूरोपियन यूनियन के इतिहास में। वो आए थे यहाँ हमें भाषण देने, और बाद में चुपचाप से कहते हैं यार ये एमओयू साइन करो ना, मैं मेरे से ये खरीद लो, ये खरीद। आपस में भिड़ रहे थे कि कौन बेचेगा भारत। So you know this is ultimately you leverage your market. दुनिया को बता दीजिए टाइगर, ये इंडिया नहीं है,
ये भारत तो है। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी जो डेलीगेशन आया था जिसके लिए कहा जा रहा था कि बड़ी पॉजिटिव टॉक्स रही हैं भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर, वहां पर बात बन चुकी है और अनाउंसमेंट होना बाकी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने घुटने टेक दिए। 100%। नहीं तो फोन क्यों करता है भाई? वो कहते हैं ना कि सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ताली बजानी बाकी है। तो वो ताली हम कल बजा देंगे as soon as the announcement। हमारे मंत्री आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर पीयूष गोयल बार बार क्या कहता है कि नवंबर से पहले डील हो जाएगा, हम सितंबर के महीने में 2 महीने के अंदर हो जाएगा, गेम ओवर। फिर आप मुझे प्रोग्राम में बनाइए और बैठ के भांगड़ा करेंगे। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहां तक कि बेटा जब मैं शिलोंग गया था तो मेरा ड्राइवर मुझे, खासी फेलो फ्रॉम मेघालय, वेरी वंडरफुल पीपल, इतना अच्छा व्यक्ति। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में बात करने गया था उन लोगों के साथ। तो वो गाड़ी में जब हम जा रहे थे, मैंने कहा कि बताओ क्या क्या होना चाहिए भारत में, क्या विचार है। सुपर, बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं आजकल सोशल मीडिया में। तो मुझे कहता है एम्बेसडर एक चीज करना, अमेरिका के सामने घुटने मत टेकना। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। शिलोंग में बैठा हुआ वो देखिए, पर उसको मालूम है क्या हो रहा है। he has this pride, this sense of being Indian. So he says उनको सबमिट मत करिए। मैंने कहा बेटा नहीं करेंगे। What wonderful people, and they are so proud to be Indians. वो बाकी पॉलिटिक्स के लिए जो मर्जी कहते रहे, दक्षिण भारत के लोग कहते हैं ये खराब है वो खराब, वो ठीक है यार। और इस एक व्यक्ति ने कहां से कहां हमें पहुंचा दिया बेटा। सर, ईयू के साथ जो भारत का एग्रीमेंट हुआ है, क्या उससे डोनाल्ड ट्रम्प को डर लग रहा है? क्योंकि ईयू पर भी 100% ब्रिटेन के साथ भी हुआ है, लेकिन असली चीज यह है कि ईयू के पास क्या है मुझे बेचने के लिए? कुछ नहीं है। ब्रिटेन के पास क्या है? हमने किया तो है डील, बाकी वो जो मर्जी कहें उनके लीडर्स, ओ जी अब तो देखिए ब्रिटेन में खुशहाली खुशहाली आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और टाइगर कुछ बेच तो सही, कुछ लाम जो मुझे चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी तेरे पास नहीं है, वो अमेरिका के पास है। भले ही ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स लगा दिए हो, लेकिन स्पेस में, एजुकेशन में, डीप सी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में हमारी कोऑपरेशन बराबर चल रही। तो एक हमारा, हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं पॉलिटिकली। चलो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, पर यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, एग्रीकल्चर में ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, चल। और हम अटल रहे कि ये 3 डेयरी फार्मर्स को, फिशरमैन को और हमारे जो दूसरे फार्मर्स हैं, हम उनको नुकसान नहीं होने देंगे। पीएम साहब ने वो 3 फार्म लॉज लाए थे, याद है आपको बेटा? जब फार्मर्स ने बहुत डेमोन्स्ट्रेशन की, फिर उन्होंने विड्रॉ किए, उन्होंने बोला कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, हम कन्विंस नहीं कर पाए कि ये आपके भले में, इसीलिए मैं उनको वापस ले। लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ द मैन। कौन माफी मांगता है ऐसे? कौन एक्नॉलेज करता है कि भाई मैं नहीं सक्सेसफुल रहा तो मैं वापस ले रहा हूँ? ये भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। बेटा मेरा सब करोड़ों लोग, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल्स इन द कंट्री, प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड। जो लोग आपका प्रोग्राम दें, सबसे एक ही बेनती है बेटा, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो, फिर आप समझेंगे जो क्रांति आ रही है। 2047 तक हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, 2030 तक हम आपको विकसित भारत दे देंगे। सर, सभी लोग भरोसा करते हैं पीएम मोदी पर और उनको यकीन है कि पीएम मोदी की अगुवाई में ही देश कहां से कहां पहुंच गया पिछले 11 साल में। ऑलरेडी कहां से कहां पहुंच गया है। 10 करोड़ ट्रांसैक्शंस कैशलेस एक साल में। पागल हो गए हैं हम लोग। 125 करोड़ स्मार्टफोन 140 करोड़ की आबादी के लिए पागल हो गए हैं हम लोग। ये रेवोल्यूशन है एवरी डे। बेटा आप मुझे बताइए, आप बाजार कभी कभी जा, पहले तो आज से 15 साल पहले तो रोज जाती थी सब्जी खरीदने, ये खरीदने, वो, अब जाती है? मैं तो नहीं जाता। ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए कितनी सुविधा हो गई है। तो दीज आर अब हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं जी ये कंपनी ठीक है, ये वाली ठीक नहीं है, इसने 8 मिनट में लाया था, वो 6 मिनट में लाया था, वो ज्यादा अच्छी है। अब ये डिस्कशन होती है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि जामवंत ने जो भगवान श्री हनुमान को उनका भरोसा वापस दिया था, आत्मविश्वास वापस दिया था, वो नरेंद्र मोदी ने भारत को दिया। हम लोग कुछ भी कर, वी आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। एक अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। सुना ना आपने? व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। एक लाइन मैं ऐड करता हूं, व्हेन द गोइंग गेट्स टफेस्ट द इंडियंस गेट गोइंग।
अरे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता बेटा, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ। आई हैव सीन इट ऑल, सब देखा है मैंने। लेकिन आज का जो भारत है, दुनिया उसको देख के आंखें चौड़ी हो जाती है। जलते हैं, तभी तो हम कहते हैं दुनिया जलती है तो जलने दे, पार्टी को बेबी यूं ही चलने दे। और पीएम साहब भी बच्चों को क्या कहते हैं जब बात करते हैं कि आपको विकसित भारत देंगे, आपकी तो मौज हो। सो यू नो दीज आर, ये चीजें अगर आप समझ पाए, लोग सुने ध्यान जी, से, फिर पता लगेगा कि कहां से कहां तक हम पहुंच गए। बिल्कुल सर। पिछले 11 सालों में हम कहां से कहां पहुंच गए, ये सब देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो इतनी सारी बातें कहते चले गए, डेड इकोनॉमी, फिर भी वो भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, तो इससे देख लो पता कि चलता है लाइन पे आ गया ना 48 घंटे में। वो जो पेनल्टी लगाई थी 25% वो ले लेगा, और फिर एक हफ्ते के अंदर बाकी भी वापस ले लेगा। फिर हम पूछेंगे, हमारी जो आलोचना करते हैं विपक्ष के लोग, कि अब बोलिए क्या कहना है। हाँ जी, अभी तो ट्रम्प पागल हो गया जी। अच्छा जी, अभी तक तो आप उसको कहते थे वो भगवान है, आप पागल हो गए। तो ये चीजें हैं बेटा। आफ्टर ऑल दुनिया का सबसे अमीर देश है, शक्तिशाली तो मैं नहीं कहूंगा, होता था एक जमाने में, अब नहीं है, उसका राष्ट्रपति है, तो ठीक है। सर, आपने इन तमाम विषयों पर जो बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपका आपने समय धन्यवाद कि निकाला, आपने बुलाया है। और मेरे लिए आपने समय निकाला है सर अपने बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आशीर्वाद भारत आपका, माता की जय हो, आशीर्वाद बेटा, वंदे आशीर्वाद। मातरम। वंदे मातरम बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू।